नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। आज बात होगी अखिलेश ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी हमलावर है। क्या अखिलेश ने बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा दे दिया है? आपको याद होगा, यूपी चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश ने जिन्ना की तारीफ कर दी थी। यूपी की सियासत में गन्ना बनाम जिन्ना पर पहुंच गई थी। बीजेपी ने पानी पी पी कर अखिलेश को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला करार दिया था। अब चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। यह विवाद भी अखिलेश के एक बयान के बाद ही शुरू हुआ है। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कह दिया, पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं। बीजेपी ताक में बैठी थी, बीजेपी को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया। बीजेपी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, जोरदार पलटवार किया, माफी की मांग तक कर डाली है। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से आज सामने आए और बोले, क्या कश्मीर के लोग हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के लोगों पर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, हर समय जिस तरह पाकिस्तानी साजिश के तहत आतंकी हमले होते हैं, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है? संबित पात्रा कहते हैं, जिन्ना की रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए। आप पहले जरा संबित पात्रा का हमला सुनिए, उसके बाद बताएंगे अखिलेश क्या बोले थे। सुनिए। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है, जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। जिन्ना को तो उतारे ही थे, शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। अब जरा आपको सुनवा देते हैं, अखिलेश यादव ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ऐसा क्या कह दिया, जिसके बाद संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से आज सामने आए और पानी पी पी कर अखिलेश को कोसा। पहले जरा अखिलेश का वो बयान सुनिए। बीजेपी वोटों के खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव की इस पर स्पष्ट राय रही है। चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। चीनी सैनिक भारतीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे कामकाज को बाधित कर रहे हैं। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और उसे विपक्षी दलों से राय मशवरा करना चाहिए कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। अब आपने सुन लिया, अखिलेश यादव का ये वही बयान है जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अब जरा आपको जरा ये भी याद दिला देते हैं कि ये मुस्लिम वोट जो हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, वो इस बार अहम क्यों है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बयान देकर तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यूपी में 19% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 143 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। इनमें से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से भी ज्यादा मुस्लिम भाई रहते हैं। 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटों से आप जीत हासिल कर सकते हैं और 107 सीटें कुल मिलाकर ऐसी हैं, बड़ी तस्वीर, जहां मुस्लिम आबादी हार जीत तय कर सकती है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल बड़ा सीधा सवाल है, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल ये, आखिर अखिलेश क्यों बोले पाकिस्तान नहीं है दुश्मन नंबर 1? और दूसरा, ये चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री से फायदा किसका होता है?
राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से आज सुनील साजन मेरे साथ आ गए हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी आज बहस में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से शुचि विश्वास आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसपी से फैजान खान को आप देख पा रहे हैं और संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं। आप सभी का स्वागत है। सुनील, आपसे शुरू करना पड़ेगा। सुनील, आप हर डिबेट में, हर इंटरव्यू में आप और आपके सारे नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अब तो यह लगातार दूसरा मौका, दूसरा बड़ा बयान आपके नेता ने दे दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्यों ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है? देखिए मानक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात क्या है, ये पूरा सच कभी नहीं बताते, पूरी बात कभी नहीं बताते। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चाइना है, क्योंकि कब्जा वो कर रहा है, सीमा पर वो परेशान कर रहा है हमारे सैनिकों को, और हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा अगर कोई डैमेज कर रहा है तो चाइना कर रहा है। और पाकिस्तान को इसलिए समाजवादी पार्टी का मत है कि बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को हमारी देश की सेना जब चाहेगी तब ठीक कर देगी। अगर शाम को चाहेगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगा, और सुबह चाहेगी तो शाम तक पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति चाइना के साथ नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोहिया जी को भी कोट किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। और नेताजी की बेबात, नेताजी पार्लियामेंट में कितनी बार बोले, तब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है कि हां ये सच कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इनको हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि काम तो किया नहीं है। और जिस जिन्ना की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां रागी जी बैठे हैं, संगीत रागी जी, ये आरएसएस के विचारक भी हैं। देखिए, हम आप आज की बात करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि कल कोई भूल जाएगा। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले भाजपाई, जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने वाले संघी आज उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोककर बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं। बताइए कि सरकार मुस्लिम लीग के साथ किसने बनाई? ओके सुनील, ओके ऑलराइट। अब मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। ये यूपी का चुनाव है, यहां तो स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी पाकिस्तान, चीन और ये सब करने की? स्थानीय मुद्दों पर बात करते ना। केंद्र सरकार पर क्यों निशाना साध रहे हैं? योगी सरकार पर बात करते। कई बार तो आप खुद ही लाते हैं कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की बात मत करिए, पाकिस्तान और इंटरनेशनल इश्यूज की बात मत करिए, यूपी के मुद्दों पे बात करिए। अब खुद पाकिस्तान चले गए, क्यों भाई? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि आप मान लीजिए आप पत्रकार हैं, हम लोग प्रवक्ता हैं पार्टी के, या आप किसी का जब इंटरव्यू लेते हैं तो जो सवाल पूछेंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। हाँ। आप अगर पूछेंगे कि मोदी सरकार ने क्या किया, तो हम आपसे नहीं कह सकते कि नहीं, आप केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह कोई सवाल नहीं हुआ। पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा होगा उसका जवाब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा होगा। ओके, तो फिर मुझे यह भी बता दीजिए, मैं कोट कर रहा हूं अखिलेश को, वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को बीजेपी निशाना बनाती है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। यह असली दुश्मन और राजनीतिक दुश्मन क्या होता है सुनील, जरा मुझे समझाइए। नहीं, असली दुश्मन वो जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़े, असली दुश्मन वो जो हमारे देश की सीमाओं पे कब्जा कर ले, घर बना ले, गांव बना ले। और हमारा असली दुश्मन वो है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो, ऐसा हम महसूस करें कि वो हम पर ज्यादा ताकतवर है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सेना कमजोर है, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो पाकिस्तान पे तो अटैक करते हैं, बोलते हैं अच्छी बात है। आप समय खाने भी अचानक जा सकते हैं, शादी में भी अचानक पाकिस्तान जा सकते हैं, और सरकार जवाब भी देती है। लेकिन जब चाइना आंख दिखाता है तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं
वो उस तरफ देखना बंद कर देते हैं। अच्छा, ओके, तो आपने लगता है कि कहा असली दुश्मन जो दुश्मन फिर हम कह रहे आपकी हैं, जमीन पर कब्जा पाकिस्तान करे, को जिस दिन हम आप चाहेंगे, हाँ, आपने या कहा हमारी जो आपकी दुश्मन सरकार जिस दिन चाहेगी, ओके, उस दिन पाकिस्तान 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो दुश्मन 12 घंटे, मैं अभी लौटूंगा इस सवाल पर। जो दुश्मन हमारी जमीन पर कब्जा करे वो असली दुश्मन होता है। आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान ने पूरा आधा कश्मीर कब्जा रखा है? सुनील साजन, कैसी बात कर रहे हैं आप? जी, अब आप अब देखिए, यही मुझे पता है सुनील, आज का जो मुद्दा है बड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जो दुश्मन आपकी जमीन पर कब्जा करे वो आपका दुश्मन। पाकिस्तान ने पूरा आधा कश्मीर कब्जा रखा है सुनील। उससे बड़ा दुश्मन हमारे इतिहास में आज तक हमारा कोई हुआ है क्या? देखिए मानक जी, मैं आपकी डिबेट में स्पष्ट कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान अलग होने के बाद सबसे ज्यादा अगर हमले या सीज फायर या साजिश किसी ने की तो पाकिस्तान ने की। लेकिन पाकिस्तान जब भी साजिश करता है, हमला करता है, तो हमारी सेना उसका जवाब दे देती है। नहीं सुनील एक सेकंड, हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। नहीं, ये मत बड़ी चुनौती नहीं, ऐसे मत कहिए। देखिए, मत कहिए सुनील, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, क्योंकि आज बड़ा मुश्किल प्रश्न पत्र है आपके सामने। आप एक पढ़ाकू स्टूडेंट हैं, काफी पढ़ाई करके डिबेट में आते हैं, लेकिन आज का मुद्दा मुझे यह बता दीजिए, एक सवाल और, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। यह राजनीतिक दुश्मन क्या होता है भाई जी? ये असली दुश्मन और राजनीतिक दुश्मन की लकीर खींचने की जरूरत क्या थी अखिलेश यादव को? पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे इतिहास में एक एक बच्चे से पूछ लीजिए आप, देश में कोई हो सकता है क्या जिसने आधा कश्मीर ही नहीं कब्जाया, जिसने हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों के खून बहाए हैं? चीन ने हमारी कितनी जमीन कब्जाई और पाकिस्तान ने कितनी कब्जाई? तुलना कर लीजिए। चीन ने हमारा कितना खून बहाया और पाकिस्तान ने कितना बहाया? तुलना कर लीजिए आप, हर तरह से देख लीजिए। ये लकीर खींचने की जरूरत क्या थी अखिलेश यादव को? देखिए मानक जी, हम पाकिस्तान के पक्ष में बात करने नहीं आए हैं। पाकिस्तान दुश्मन है। आप जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप सुन ही नहीं रहे। हाँ। पाकिस्तान एक हमारा ऐसा दुश्मन है कि जब चाहेंगे पाकिस्तान को ठीक कर लेगी हमारे देश की सेना, और 12 घंटे पाकिस्तान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगाड़ सकता है। 12 घंटे में 12 घंटे में हो सकता है। देश की सेना 8 घंटे में पाकिस्तान को ठीक कर तो ले। आज तक क्यों नहीं किया? कई बार हमारे देश के सैनिकों ने ठीक किया है। हाँ, कई बार किया है। हाँ, क्यों? पाकिस्तान का बंटवारा हमारे देश की सरकारों ने नहीं किया क्या? हाँ। पाकिस्तान के 2 खंड भारत ने नहीं किया क्या? हाँ, उस समय क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं थी तो नहीं मानेंगे, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। लेकिन और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी ठीक किया था ना पाकिस्तान को, ये तो मानते हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। अरे बिल्कुल ठीक किया। मैंने कहा जब जब पाकिस्तान साजिश करेगा, भारत उसका इलाज करेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये जो अखिलेश ने कहा हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, इसका मतलब कोई इसमें ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए, दुश्मन तो दुश्मन होता है। अब उसमें जब कई दुश्मन है तो आप छोटा दुश्मन, बड़ा दुश्मन। तो जब पाकिस्तान चाइना में छोटा बड़ा देखेंगे तो चाइना बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा। भाई कैसे है चाइना बड़ा दुश्मन, ये भी मुझे बता दीजिए एक बार। कैसे? दुश्मन से कोई मोहब्बत और दुश्मन से कोई लगाव नहीं है। हाँ, नहीं, चाइना बड़ा दुश्मन कैसे हुआ बताइए ना? नहीं, चाइना बड़ा दुश्मन इसलिए कि चाइना पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, तो जो ज्यादा ताकतवर है वो बड़ा दुश्मन हुआ। अच्छा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं ओके, ऑलराइट। हमारे अखिलेश यादव ने, आपके नेता ने, हाँ, पाकिस्तान को ठीक कर सकती है। अच्छा, ओके, आपके नेता ने बड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने शायद असली दुश्मन इस्तेमाल किया। असली दुश्मन चीन है। राकेश त्रिपाठी, याद करिए, आप ही की सरकार के राकेश त्रिपाठी रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस, आपको याद आ गया होगा। उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही थी, और वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अगर जॉर्ज फर्नांडिस वो बात कह सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं कह सकते? राकेश त्रिपाठी, बिल्कुल कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी भी कह सकते हैं, सुनील साजन जी भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं।
भारत का जो दुश्मन है उसके प्रति कटुता की बात कहना, हाँ। उसके प्रति अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करना, ये बिल्कुल हमारी आजादी है, हमको करना ही चाहिए और हर देशभक्त नागरिक को करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दुश्मन कहना और भाजपा उसे राजनीतिक दुश्मन घोषित करती है, ये बात कहना, हजारों लोगों की जान गई है इस पाकिस्तान के कारण। आतंकवाद की घटनाएं भारत में आज जितनी भी हैं, वो सब पाक परस्ती के कारण है। देश में जितनी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उन सबके पीछे पाकिस्तान के बाकायदा एविडेंसेस हमने सौंपने का काम किया है। उसके बावजूद जब ये कह देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, तो इसका मतलब हमारे लगाए गए अब तक सारे आरोप, हमारे दिए गए अब तक सारे एविडेंस, वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान बैठ करके इसका उपयोग करेगी। पाकिस्तान कहेगा कि हाँ, राजनीतिक तौर पर उस पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, वहां के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं राजनीतिक दुश्मन है, ये राजनीति के नाते ये बातें कही जाती हैं, हमने तो कोई आतंकवाद नहीं फैलाया। सीमा पार जो तमाम युद्ध विराम की घटनाएं होती है, केवल वर्ष 2017 में अगर देखें तो 750 बार में युद्ध विराम किया है। 1684 हमारे सैनिकों की हत्या करने का काम किया है पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सेना ने। और आप पाकिस्तान को कहते हैं कि वो राजनीतिक दुश्मन है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये आपकी पाक परस्ती है। और मैं बड़ी मासूमियत से इनके जवाब सुन रहा था सुनील जी की, मजबूरी भी है, प्रवक्ता है, इसलिए मासूमियत से जवाब देना इनकी मजबूरी भी है। अंतर्मन तो ये भी इनका भी जानता है। ये कह रहे हैं संवाददाता ने सवाल पूछा था इसलिए उसका जवाब दे दिया। आप भी संवाददाता हैं, आप भी एंकर हैं, आप सवाल पूछ लीजिए मुझसे, मैं तो बता दीजिए। ठीक है, ओके राकेश त्रिपाठी, बता दीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूं। आप ही बता दीजिए, पाकिस्तान और चीन में बड़ा दुश्मन कौन है, बता दीजिए। नहीं, हमारे लिए भारत की भूमि पर जो भी एक इंच की टुकड़ी की कब्जा करने की कोशिश, जमाने की कोशिश करेगा, भारत के खिलाफ भ्रष्टी टेढ़ी करके देखने की कोशिश करेगा, वो सब भारत के खिलाफ दुश्मन होंगे। और ऐसे दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके उनको मजा चखाने का काम भारत की सेना करेगी और भारत का हर नहीं, उसमें छोटा बड़ा नहीं है क्या? पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है क्या? कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम छोटा और बड़ा नहीं आंकते हैं। दुश्मन दुश्मन होगा हमारे लिए, और दुश्मन के लिए हम पूरी कठोरता का व्यवहार करेंगे। हमने गलवान वैली में भी मतलब जॉर्ज फर्नांडिस गलत कहते थे, इसका मतलब जॉर्ज फर्नांडिस गलत कहते थे राकेश त्रिपाठी? नहीं, मैं इतनी बात कह रहा हूं, इस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यह कहना कि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, ये बात कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा। ठीक है राकेश, आपने वो बात कह दी। आपने कहा कि मैं संवाददाता हूं, आप बैठे हैं, सवाल पूछ लो। मैंने पूछ लिया। मैंने कहा जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे चाइना दुश्मन नंबर 1 है, आप कह रहे हैं हमारे लिए सब दुश्मन बराबर हैं। मतलब आप जॉर्ज फर्नांडिस गलत कहते थे ना कि चाइना दुश्मन नंबर 1 है, ये पूछ रहा हूं मैं इस बात को, अगर जॉर्ज फर्नांडिस भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है और ये वास्तविक दुश्मन है, तो मैं जॉर्ज फर्नांडिस की बात को भी गलत कह रहा हूं। और जॉर्ज फर्नांडिस नहीं। अब अखिलेश यादव और सुनील साजन की बात का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं अगर वाकई सब बराबर के दुश्मन हैं तो आए दिन पाकिस्तान को तो आप खूब पानी पी कर कोसते हैं, चीन पर कभी कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? नहीं, हमने बिल्कुल चीन पर भी बोला है और चीन पर भी बोलने में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। भारत ने कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी सत्ता जो भारत के हितों के खिलाफ बात करेगी, जो भारत के सैनिकों के खिलाफ बात करेगी, जो भारत के व्यापार के खिलाफ बात करेगी, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और वो किया है। भारत, आप निश्चिंत रहिए, भारत की सीमा पर तैनात हमारे जो सेना के जवान हैं, उनका मनोबल भी आज इतना ऊंचा है और उनको ताकत और क्षमता भी हमने पूरी दे रखी है। हमने पूरी छूट दे रखी है कि अगर कोई एक गोली चलावे तो 10 गोली से उसका जवाब दो। ओके सुनील, आप रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको। सुनील, आपको जवाब देना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आपके नेता का बयान पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ये राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान को बताकर आपने देश विरोधी काम किया है। मानक जी, केवल एक सवाल और, उसके बाद ये सवाल का जवाब भी सुनील साधन से साथ देखिए मानक जी, मैं एक बात कह सकता हूं। इन्होंने कहा कि संवाददाता ने सवाल पूछा था इसलिए जवाब दिया है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का सवाल किसने पूछा था? ये तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन अखिलेश यादव ने बिना किसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर खड़ा कर दिया। दरअसल सच्चाई ये है कि आप मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान को लगातार प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए आपने न्यूनता की पराकाष्ठा कर दी। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाक परस्ती में आपको वोट देने का काम करेंगे, मजहब के आधार पर। ओके सुनील साजन बोलिए। सुनील साजन, 2 आरोप है आपके ऊपर, दोनों का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हाँ। अरे रुक जाइए। मैं बिल्कुल दूंगा। एक तो मानक जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं, जब देश का कोई सवाल होगा तो ना भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस, ना कोई दल, पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति ढूंढती है, मैं कह रहा हूं ठीक है,
बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सबको आंख दिखाते हैं। तो आप बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार पाकिस्तान को धमकाया और कितनी बार चाइना को धमकाने की हिम्मत कर पाए। हम जानते हैं किसी बात कि आजादी के समय अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग आज राष्ट्रभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, मन तो कभी भी बदल सकता है, राष्ट्रवादी आदमी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दुश्मन अगर है तो उसको बराबर करारा जवाब देना पड़ेगा। आप चाइना से लड़ते समय केवल प्रधानमंत्री जी ऐप बंद करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान को भी करारा जवाब हमारे देश की सेना दे सकती है तो चाइना को भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए दिल्ली में बैठा जो सुल्तान है उसकी हिम्मत होनी चाहिए। जो दिल्ली में बैठा देश का नेतृत्व कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी हिम्मत करनी पड़ेगी। सिर्फ झूला झुला देने से आपने जवाब नहीं दिया या गले लगा देने जवाब नहीं दिया राकेश त्रिपाठी कोई का जवाब नहीं होता है। आपने जवाब नहीं दिया। वो अभी भी पूछ रहे हैं राजनीतिक दुश्मन कौन होता है, बता दीजिए जरा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं जिन्ना जब उन्होंने बोला था अखिलेश ने एक मंच से, तब तो कोई सवाल नहीं पूछा गया था। यानी जानबूझकर आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, चुनाव में आप ला रहे हैं जिन्ना पाकिस्तान को। देखिए मानक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई काम तो किया नहीं, चुनाव में अपने काम गिना नहीं सकते, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल बदले, हिंदू मुसलमान हो जाए, डेवलपमेंट पे बात ना हो। मैं कह रहा हूं कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन्ना को महान बताया है? अभी ये कह रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल जी के बराबर महान बता दिया। कब बता दिया भाई? क्यों गुमराह करते हैं देश को? अच्छा, संगीत रागी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ रहा हूं सुची विश्वास पर। समाजवादी पार्टी ये कह रही है ना, समाजवादी पार्टी ये कह रही कि जिन्ना इस देश के लिए कभी आइडिया नहीं आ रहा हूं फैजान, आ रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा, डोंट वरी, पूरा टाइम दूंगा। संगीत रागी बोलिए। मानक जी, मैं भारत में भारतीय राजनीति की गिरावट की यह पराकाष्ठा है कि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति यह कह रहा हो कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। इसका मायने समझते हैं? इसका मायने यह है कि हम पाकिस्तान को राजनीतिक कारणों से दुश्मन करार देते हैं और भारतीय जनता पार्टी करार देती है। इसके दूसरे पहलू भी हैं, यानी अखिलेश यादव ये मान करके चलते हैं कि यदि हम पाकिस्तान के पक्ष में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में मतदान करेगा। इसके एक अर्थ यह भी निकल करके आता है कि वो मान कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता पाकिस्तान परस्त भी है। यही भारतीय राजनीति की गिरावट है। दूसरी बात, जॉर्ज फर्नांडिस ने जरूर कहा था कि चीन दुश्मन नंबर 1 है। वो संसद पटल पर बहस मुझे अभी भी याद है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन नहीं करार दिया था। राजनीतिक दुश्मन करार देने का मतलब यह है कि हमने राजनीति के कारण उसको दुश्मन करार दिया है, राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत के अंदर मल्टीपल कट्स, 100 कट्स के सिद्धांत को लेकर के इस देश में पाक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के कई पॉकेट्स उसने खड़े कर दिए हैं। आईएसआई, सिमी, सारे पीएफआई, इन सबका आपको पूरे देश में जाल नेटवर्क खड़ा कर दिया है। ओके, संगीत रागी, क्योंकि किसी के सुन लीजिए मेरी बात। मतलब आप संगीत रागी आप भी ये मानते हैं कि अखिलेश ने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान और जिन्ना को थोड़ी सी भी क्लीन चिट देने से, थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने से वोट मिलता है चुनाव में? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए मानक जी, इस देश की तो राजनीति ये रही है कि इजराइल के साथ हम संबंध स्थापित नहीं करते थे, इस कारण से कि चूंकि अरब कंट्रीज जो है वो इजराइल के खिलाफ थे, तो ये मान करके चला जाता था कि मुस्लिम जो है वो इजराइल के खिलाफ हम अपनी विदेश नीति जारी रखेंगे तो देश का मुसलमान हमारे साथ वोट करेगा। ये तो कांग्रेस की नीति रही है। ये तो चंद्रशेखर जी की सरकार के समय ये नीति बदली गई थी। सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने शुरू में दिखाया, 143 सीट ऐसी है जहां पर 19% मुसलमानों का मत जो है वो निर्णय करने वाला है। मैं इस बात से डरता हूं मानक, मैं इस बात से डरता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी यदि 25% हो जाती है तो इस देश का हाल क्या होगा,
ओके, ऑल राइट। कैराना फैजान खान, रोज शुचि हर विश्वास, घरों- पहले फैजान आप बोलिए। हर जगह कैराना फैजान पहले बोलिए। हर जगह फैजान, ये अखिलेश ने पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन, ये जैसे सुनील कह रहे हैं, आपको यकीन है उनकी बात पर कि पत्रकार ने पूछा था इसलिए जवाब में उन्होंने कह दिया, या ये जानबूझकर दिया बयान? मानक जी, मैं शुरुआत करूंगा इस बात से कि आप ही के शो पे मैंने 2-3 दफा, मानक जी आपको याद होगा, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक और पोषक है। आज जब जिन्ना वाले बयान पे भारतीय जनता पार्टी उसे भूलती हुई और जनता भी उसे भूलती हुई बात खत्म हो रही थी, अगेन पाकिस्तान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो काम किया गया है, वो आज दर्शक आपके समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे कि किस तरह समाजवादी पार्टी बल देती है भारतीय जनता पार्टी को। उस वक्त आप लोग हंसा करते थे कि आप बहुजन समाज पार्टी के हैं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आज माना जी, मैं डेटा के साथ, अभी संगीत रागी साहब ने एक बात कही, उसको जोड़ते हुए एक बात कहूंगा जो आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा। हाँ। जब टिकट वितरण हुआ पश्चिम में, और आपने खुद कहा कि 147 सीट, संगीत रागी जी की बात पे मैं इस बात पर सहमत हूं कि मुस्लिम निर्णायक है। शायद अखिलेश यादव जी की वो बात, मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी ने जितना मुसलमानों का घात किया, छल किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितना हिंदुओं के साथ छल और विश्वासघात किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दोनों जिसका नाम लेती हैं उसे सबसे ज्यादा विश्वासघात करती हैं। जब इस टिकट वितरण में ये बात क्लियर हो गई और पश्चिम में पूरी एकजुटता, सर्वदलीय हिताय, सर्वदलीय सुखाय के नारे पे मुस्लिम पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लग गया, तभी आपने मौका देखकर चौका लगा दिया आपकी पार्टी ने। फैजान खान, इसीलिए आपकी पार्टी ने, आपकी नेता ने मौके पर चौका लगा दिया और मुसलमानों को खूब टिकट बांटे, सिर्फ ये सोचकर कि मुस्लिम वोट इस बार अपनी तरफ कर लेना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ बच रही थी मुसलमानों को टिकट देने से। इसीलिए आपने खूब बांटे हैं मुस्लिमों को टिकट। हमने आज माना जी, आज नहीं, 2007, 2012, 2017 जब भी आप हमारा टिकट वितरण देखेंगे तो आपने ही कहा कि 19 से 20% आबादी है मुस्लिम की उत्तर प्रदेश में। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की नीयत पे हमने मुस्लिम आबादी के साथ उनको टिकट वितरण किया, जिसका सबसे ज्यादा चोट समाजवादी पार्टी को लगा। और भारतीय जनता पार्टी को बल देने के लिए आज समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी ओके शुचि, क्या आप भी यही मानती हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू मुस्लिम इश्यूज ये लाते हैं? शुचि, देखिए, सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में हैं तो जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं वही कहेंगे। अब जैसे संगीत रागी जी ने कहा, अब वो भारतीय जनता पार्टी के विशेष अनुरागी हैं तो उनकी भाषा प्रचारक के समान थी, ना कि एक राजनीतिक विश्लेषक के समान। दूसरा बात, अभी जो त्रिपाठी जी ने कहा कि यदि राजनीतिक आक्रोश या कटुता प्रकट करने की बात होगी तो सभी दुश्मनों के प्रति सभी राजनीतिक दलों का नजरिया एक सा होगा। किंतु समस्या ये है कि जब आपको दिन भर बाबर, अकबर और आक्रांता आए थे, मुगल है और 1200 वर्षों की गुलामी है, आपको औरंगजेब काशी कॉरिडोर में भी याद आता है। जब आपकी इतनी अच्छी याददाश्त है तो आपकी 56 इंच की जीवा पर चाइना का नाम तब क्यों नहीं आता जब हमारे 20 जवानों की शहादत होती? तब तो पूरे देश के सामने ना कोई घुसा है और ना कोई घुसी है। फिर उसका मैंड्रिन में अनुवाद करके चाइना का मुखपत्र अपनी हेडलाइन ग्लोबल टाइम्स देता है। तो आपकी वो साहस का, आप सर्जिकल स्ट्राइक हो या सेना का शौर्य हो, अपनी इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एजेंडा को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप भले फर्जी राष्ट्रवादी सही, आप जवान ज्योति बुझा रहे हैं, आप ऐसे कठिन काल में भी चाइना से चंदा ले रहे हैं, आप अपना क्लासिफाइड डेटा चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको भली भांति इस बात का अनुमान है पाकिस्तान एक कुटिल देश है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आपने बिरयानी खाई या शॉल उड़ाई या चादर चढ़ाई या सरकार बनाई, ये आपका निजी अन्यत्र विषय है। लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं, तो अगर आपको अकबर, औरंगजेब, बाबर सब याद है तो चाइना आपका दुश्मन है। 4.5 किलोमीटर तक गांव बसा लिया, सड़कें बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, है ना। तो आपको ये भी देखना है कि पेंगोंग में क्या है, गलवान में क्या है, दौलत बेग ओल्डी तक आके खड़ा है। आप सैटेलाइट इमेजेस को झुठला रहे हैं, आप सैन्य विशेषज्ञों की बात को झुठला रहे हैं, आप पेंटागन की रिपोर्ट को झुठला रहे हैं। तो ये जो आपका झूठ का, प्रपंच का, छल का, आपकी इमेज को, आपने चाइना को लेकर सरकार को, पाकिस्तान को लेकर सरकार को घेरा, बिल्कुल ठीक है, आपको पूरा हक है।
लेकिन आपने अखिलेश यादव के इस बयान पर एक शब्द नहीं कहा। यह राजनीतिक दुश्मन कहने की क्या जरूरत है पाकिस्तान को? पाकिस्तान छोटा दुश्मन, चीन बड़ा दुश्मन। अखिलेश यादव के इस बयान पर कुछ कहिए शुचि। देखिए, दुश्मन तो दुश्मन, और वो समस्त राजनीतिक दल भी भारतीय हैं। तो भारत का दुश्मन, भारतवर्ष का दुश्मन, वो हम सब का दुश्मन। कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई वर्तमान मुख्यमंत्री हो, अभी का रक्षा मंत्री हो या पूर्व का रक्षा मंत्री हो, एक देशवासी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर मैं अपनी ऊपर वालों से अपेक्षा करती हूँ कि वो साहस का परिचय दें और ये चुनाव ध्रुवीकरण से इतर हटके मुद्दों पर लड़ा जाए। तो अखिलेश जी से कहिए ना, मैं वही चाह रहा हूं, थोड़ा अखिलेश जी से कहिए इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाए। मैं तो अखिलेश जी से कहूंगी कि वो इस बात को खुल कर कहें, पेंटागन की रिपोर्ट को सामने रखें, जो सैटेलाइट इमेजेस है उनको सामने रखें, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस सरकार को चुनौती दें कि जैसे राहुल जी कहते हैं कि सरकार थोड़ा शौर्य दिखाए, थोड़ा साहस दिखाए और 56 इंच की जीवा से कभी चाइना की नीतियों की भी निंदा करे। आपके हिसाब से सुची अखिलेश ने ये बयान क्यों दिया है? राकेश त्रिपाठी तो ये कह रहे हैं जानबूझ के दिया है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि, मैंने कहा ना कि देश के विषय पर वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो प्रवक्ता हो या पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान, कोई ऐसी बात स्लिप ऑफ टंग आप समझ सकते हैं या अपने शब्दों की व्याख्या में कहीं, मुझे लगता है उन्होंने इससे और ज्यादा कहने की मैं अपेक्षा करती हूं। ओके, राकेश त्रिपाठी बोलिए। मुझे आशा है राकेश त्रिपाठी बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं कि आप ही ने मुद्दा दिया है, आप चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। देखिए, दो बातें कहूंगा। एक तो सुची विश्वासी जब ये कह रही हैं कि चाइना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्टैंड कठोर नहीं है, तो शायद वो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। बाबर औरंगजेब पर उनको तमाम आपत्तियां हैं। अक्साई चीन, अरे सुनिए, अरे बिल्कुल पेंटागन की रिपोर्ट भी देखेंगे आप सुन लीजिए। अब 2 मिनट का समय केवल मुझे लगता है, महाराज जी महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा समय दीजिए। अक्साई चीन को लेकर के पंडित नेहरू ने क्या कहा, पूरे देश ने देखा है कि वहां पर तो दूब भी एक नहीं जमता, घास का एक टुकड़ा भी नहीं जमता है, इसलिए ऐसे रिश्ते को छोड़ देने में बेहतर है। और किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रहते हुए, कांग्रेस के रहते हुए भारत का हिस्सा चाइना के कब्जे में गया और भारत मौन होकर के देखता रह गया। ये आज तक भारत इस बात का अफसोस करता रहा है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं मिल सकती है, कोई क्षमा याचना करने भी तो भी नहीं मिल सकती। मैं दूसरी बात कहूं, देखिए, जब भारत की सरकार के कारण भारत की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान इसको झुठलाता रहा, छुपाता रहा, मना करता रहा और भारत के भीतर से भी कई लोग इस पर सवाल खड़े करते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है। लेकिन बाद में पाकिस्तान के भीतर से मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को पुष्ट किया कि हाँ, वहां बड़ी कैजुअलिटीज हुई, एयर स्ट्राइक ने बड़ा नुकसान वहां पहुंचाया है। गलवान वैली को लेकर के भी चाइना इसी तरह से झुठलाता रहा कि उनके सैनिकों के साथ और भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का जो प्रदर्शन किया है उसको चाइना मना करता रहा। बाद में तमाम एजेंसियों ने और चाइना के भीतर से भी ये बातें पुष्ट हुई। लेकिन भारत के भीतर बैठे हुए कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको चाइना के पक्ष में बोलना, पाकिस्तान के पक्ष में बोलना बड़ा आनंद आता है। गलवान को लेकर के भारत की सेना सूची बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सूची बोलिए, सवाल खड़े करके सूची देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सूची विश्वास में ये इसीलिए सुनील से भी मैं यही सवाल पूछ रहा था। बीजेपी को ये सारे पुराने मुद्दे क्यों आपने उठाने का मौका दे दिया? अगर अखिलेश ने ये पाकिस्तान पर बयान नहीं दिया होता तो ना बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नेहरू जी, अक्साई चीन, पीओके, ये सारी की सारी बातें लेकर आती। अखिलेश ने मुद्दा दे दिया ना, और इसीलिए बीजेपी अब देखिए हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप जब भी वर्तमान का कोई भी प्रश्न करेंगे, वो अर्थव्यवस्था की पाताल लोक की स्थिति हो, एनएसएसओ का डेटा हो, सीएमआई के डेटा हो, लेकिन इस बार तो अखिलेश ने ये विवाद शुरू किया है। हमेशा उसका उत्तर, ये नैरेटिव अखिलेश के बयान की वजह से शुरू हुआ है। ये हमेशा वर्तमान की समस्याओं का उत्तर ये हमेशा भूतकाल में देते हैं। देखिए, आप भारत की सेना के दिए गए आप सेना के वक्तव्य से भी असहमत होंगे। आप अपने राजनीति में रखिए, त्रिपाठी जी धैर्य रखिए। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं कर सकते आप। ऊंचा बोल के कायरता को छुपा नहीं सकते। भारत की सेना आप राकेश एक एक करके वन बाय वन, राकेश 1 सेकंड, एक एक आप नाजायज ठहराएंगे, एक एक करके वन बाय वन। सूची बोलिए। आप सुनेंगे नहीं, यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी की। जब भविष्य के सवाल करेंगे तो भूतकाल के उत्तर है, वर्तमान की उपलब्धियां शून्य है, वर्तमान में इनके पास कोई योजना नहीं है। वो तो नेहरू जी ने इनके टेलीप्रॉम्प्टर के तार न काटे होते। अक्साई चीन में नेहरू जी आज भी इनको अभी तक भूल नहीं पा रहे। सुनील साजन, ना ऑल राइट, ओके, सुनील साजन, सुनील देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये तो फुल टॉस दे दिया आपने, लेकिन ये फुल टॉस बीजेपी को देना आपकी मजबूरी है क्या? जैसा फैजान खान कह रहे हैं, एक फुल टॉस देगा, दूसरा छक्का मारेगा, अपने अपने रन बनाएगा। सुनील साजन।
देखो फैजान क्या कह रहे हैं उस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, दूसरी तरफ उसको हराने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जहां तक सवाल देश का है, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह कोई वो मुद्दा नहीं है कि बीजेपी के हम ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस छोटी है, सपा छोटी है, बसपा छोटी है या आम आदमी छोटा है। देश के लिए जो भावना सबकी एक जैसी है, और मुझे लगता है कि जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी निकली है, अब उनकी भी सोच बदल गई है कि वो राष्ट्रवाद के लिए भाजपा में आएंगे। अरे सुन लो, आपके लिए राष्ट्रवाद छोटा है, परिवारवाद बड़ा है। अच्छा आपके लिए देखिए, निजी ये ज्यादा बड़े पर्सनल हैं। होने से कोई फायदा नहीं। फिर मैं मानक जी ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में स्वाति सिंह जी ये स्वीकार कर रही हैं मंत्री होते हुए कि उनके पति दया शंकर सिंह उनको पीटते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में महिला मंत्री सुरक्षित नहीं है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, परिवार पर तो फिर पर्सनल है, मुद्दे पर लड़िए। परिवार ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कह रहा हूं कि आपके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाजपा में राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के नाते हम भाजपा के साथ हैं। आप राष्ट्रवाद के साथ नहीं हैं, आप परिवारवाद के साथ हैं। अब सुन लो, मुद्दे पे आओ। देखिए मानक जी, आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी का ये बयान, माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में बिजली पर बात करते हैं तो भाजपा उस पर गंभीर नहीं राकेश एक सेकंड, राकेश एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, दर्शक समझ नहीं पाएगा। एक जब सेकंड, सुनील बदहाली अपनी पर बात करने करते पहले। हैं तो सुनील बोलिए। भाजपा गंभीर नहीं होती है। हाँ सुनील बोलिए। तो सवाल यह है कि माननीय अखिलेश जी जब डेवलपमेंट पे बात करते हैं, लैपटॉप पे बात करते हैं, अच्छी सड़क और कोरोना में अव्यवस्था पे बात करते हैं, तो ये लोग गंभीर नहीं होते हैं। हाँ, कहीं गलती से भी अगर कोई बात आ जाए, गलती जहां से उनको लगता है मतलब आप मान रहे हैं गलती से आई है? क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो आदत है ना। आप मान रहे हैं गलती से आ गया जिन्ना, गलती से आ गया पाकिस्तान? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आधी चीजें हटा करके वो चीजें पेश की जाती हैं। और माननीय अखिलेश जी पर अगर यह सवाल हो कि वो क्या कम राष्ट्रवादी हैं, तो इन नकली राष्ट्रवादियों से तो बड़े ही राष्ट्रवादी हैं। ओके फैजान बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं संगीत रागी। फैजान खान बोलिए। सुनील कह रहे हैं आपसे तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, हम तो बीजेपी की बात का जवाब देंगे, आपको गंभीरता से ही नहीं ले रहे। आप लगाते रहिए आरोप कि बीजेपी और एसपी फिक्स मैच खेल रहे हैं। इसलिए इसलिए कि सुनील साजन जी को पता है कि हमें मजबूती भारतीय जनता पार्टी को देना है। अभी राकेश त्रिपाठी जी कितना खुश हो रहे हैं पन्ना जी को लेके। अरे आप सबको पता है वो ससुराल से उठ के मायके गई हैं, तो मायके उनका बीजेपी है, जो ससुराल जो है उनका समाजवादी पार्टी है। तो ये पूरा का पोषण कैसे अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, मानक जी आपने बहुत सही बात कही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, किसान की बात, गरीब की बात, कानून व्यवस्था की बात, इन सारी बातों को ध्वस्त करके समाजवादी पार्टी बल किस पे दे रहा है? जिसपे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होता है। क्योंकि इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, उनके पास चुनाव में आने का मैदान नहीं है। फैजान खान, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझे भी एक टिप्पणी करनी पड़ेगी, मुझे भी पूछना पड़ेगा। आपने एसपी पर तो आरोप लगा दिया बीजेपी को मजबूत कर रही है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी जो सो रही है इस चुनाव में, वो कौन सी पार्टी की मदद कर रही है? कहां सो रही है? कहां सो रही है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जितने भी अन्याय कर रहे हैं, टिकट वितरण में जितने घोटाले कर रहे हैं, हम तो सर्वजन हिताय के नीति पे सबका साथ लेके चल रहे हैं। ये लोग बताइए समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? अपने ही लोगों को मेहनत करा के छल करके लास्ट टाइम उनको भगा दे रहे हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे मेरा। मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है तो आपका जो प्रचार कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, वो किसकी मदद कर रहा है? फैजान खान भाई, हमारा प्रचार जनता के दिलों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूल विषयों में है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह हिंदू मुस्लिम में नहीं है, शमशान कब्रिस्तान में नहीं है। भाई प्रचार ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, प्रचार ही नहीं है। क्यों नहीं प्रचार है, यही तो लोग पूछ रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं है? अच्छा मानक जी, सेशन किस चीज का चल रहा है आज? उत्तर प्रदेश को किस चीज की जरूरत है? अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी किस सेशन पे लाके मजबूर की? आपको पाकिस्तान पे बात करने के लिए मजबूर कर दी। अरे भाई, लेकिन आप तो बात ही नहीं कर रहे ना, इसीलिए देखिए। संगीत रागी बोलिए। ओके संगीत रागी, संगीत रागी बोलिए। मानक जी, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का नहीं है। ये इस चुनाव में बीएसपी भी है। आप देखेंगे यदि 2017 का चुनाव, तो मतों का प्रतिशत देखिएगा, बीएसपी दोनों बराबर के थे। तब भी मुसलमानों का वोट एक तरफा गया था।
कांग्रेस का सवर्ण वोट भी इनके साथ गया था। इसके बावजूद भी 22% पर आकर के समाजवादी पार्टी टिक गई थी। दूसरी बात मेरा कहना है कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि पाकिस्तान कुटिल है, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के नेता जाकर के कहते हैं कि मोदी सरकार को गिराओ। वही सिद्धू जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ गलबाहियां करते हैं। वही सिद्धू जो है वो पाकिस्तान सेनाध्यक्ष के साथ गलबाहियां करते हैं। वही सिद्धू का आदमी जो है, सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि उनके मंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ से लॉबी चल रहा था। वही सिद्धू के सलाहकार जो हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की सभाएं यदि पास में होती है तो हम घर में ही घर के हिंदुओं को मारेंगे। ये क्या पोलराइजेशन की राजनीति नहीं है? कमलनाथ जाकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के कहते हैं मध्य प्रदेश में कि 90% मुसलमान साथ होकर के एक साथ कांग्रेस को वोट दो। ये क्या पोलराइजेशन नहीं है? आर्क बिशप जो है वो एक नोटशीट जारी करता है, कहता है कि जितने क्रिश्चियन हो वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। स्वर्गीय राजीव गांधी जो है वो एजवाल में सभा करते हैं और कहते हैं कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो बाइबिल के अनुसार हम कानून यहां पर लागू करेंगे। क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? दुखद तो ये बात है कि हम सच्चाई जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज को ये मान करके चलते हैं कि ये जातियों में विभक्त है और मुसलमानों को हम गोलबंद कर लेंगे, क्रिश्चियनों को हम गोलबंद कर देंगे तो हमारा सत्ता का रास्ता साफ होगा। हिंदुओं को यही सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को खारिज करें। ओके, शुचि सुन पा रही है? जवाब दीजिए शुचि। जी, मैं उनका वक्तव्य मुझे सुनाई नहीं पड़ पाया आवाज की वजह से, प्लीज आप एक बार दोहरा दीजिए। ओके, आप पर आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण तो कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास में किया है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए था, इसलिए हिंदुओं को आपने हमेशा कम करके आंका, उनके साथ अन्याय किया, फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब समय आ गया है, बीजेपी हिंदुओं के साथ न्याय कर रही है और आप मुस्लिमों का वोट मांगते रहिए। अच्छा, पल प्रताप तो यहां तक है, लेकिन क्या बताएं, उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के माध्यम से जो फर्जी हिस्ट्री पढ़ी है, अगर एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा होता तो यकीनन उन्हें शिकायत ना होती। तो मैं तो उनसे अनुरोध करती हूँ कि कम से कम भारतीय इतिहास और दर्शन का वास्तविक अध्ययन करें। जब तक ये कैरेक्टर असैसिनेशन वाली फर्जी सामग्री पढ़ेंगे तब तक आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह भले ही बैठे, लेकिन आप कुल मिला के जो है आपका रिएक्शन अंधभक्त वाला ही रहेगा। सुनील साजन, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड, सुनील को लाइए। सुनील मान क्यों नहीं लेते कि गलती हो गई? वरना पाकिस्तान, जिन्ना, इन सब की क्या जरूरत है यूपी के चुनाव में? अगर गलती वाकई गलती हुई है तो मान लीजिए भाई गलती से निकल गया मुंह से, नहीं होना चाहिए था। देखिए मानक जी, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि जिन्ना की स्वीकारता इस देश में कोई नहीं कर सकता, ना जिन्ना आइडियल हो सकते हैं। और बंटवारे में जो लोग शामिल रहे वो कभी जो बंटवारे की बात करेंगे या जो जिन्होंने बंटवारा कराया वो कैसे स्वीकार हैं? तो जिन्ना इस देश में न स्वीकार है, न समाजवादी पार्टी में स्वीकार है, न इस देश के किसी भी एक व्यक्ति को स्वीकार होंगे। एक, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे से चुनाव को भटका करके हिंदू मुसलमान में ले जाना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई काम गिनाने को नहीं। बयान आपके नेता दे रहे हैं और बीजेपी ले जा रही है, उसको फुल टॉस देंगे तो छक्का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताइए? रोजगार पे बात नहीं करेंगे, नहीं, हम इनको लाएंगे अपनी पिच पर कि आप डेवलपमेंट पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। ये घुमाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम लोग इनको करने नहीं देंगे। अरे खुद ही तो बीच बीच में फुल टॉस दे देते हैं और फिर कह रहे हैं कि अपनी पिच पर लाएंगे। आपकी पिच है कौन सी बताइए तो सही? विकास की है या फिर ये वाली पिच है, या दोनों का एक कॉकटेल है, मिश्रण है, जैसे बीजेपी बनाती है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये बीजेपी का कॉकटेल है। उसी तरह लगता है आपका भी कॉकटेल है। बिल्कुल मानक जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इनको महंगाई पर घेरेंगे, बेरोजगारी पर घेरेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपका संकल्प पत्र था वो कितना पूरा हुआ? आपने क्यों उत्तर प्रदेश को झूठ बोला? किसानों के साथ धोखा क्यों किया? पिछड़े और दलितों का आरक्षण क्यों छीना? उनकी रोजगार, उनकी नौकरी क्यों छीनी? हम इसी पर बात करेंगे। बहुत बढ़िया सुनील, बहुत बढ़िया। आपने भी, एक सेकंड राकेश, एक सेकंड आप ही के पास आ रहा हूं, राकेश आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। ऐसा लगता है बीजेपी का वो जो मॉडल है ना, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था चुनाव जीतने का, एक विनिंग फॉर्मूला, थोड़ा सा विकास डालो, थोड़ा सा हिंदुत्व डालो, राष्ट्रवाद डालो, कुछ एक भड़काऊ बयान डालो, फिर उसमें
हल्का सा ये तुष्टीकरण का मसाला डाल दो ऊपर से। क्यों, सही कह रहा हूं ना राकेश त्रिपाठी? आप ही से सीखा है इन्होंने भी, अब लड़िए इनसे। मैं तो ये पूछ रहा हूं, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, जिन्ना का नाम अखिलेश यादव जी लेते हैं, तालिबान का नाम शफीकुर रहमान बर्क लेते हैं, कहते हैं कि तालिबान के लड़ाके वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़ाकों जैसे हैं, और पाकिस्तान और समाजवादी पार्टी उनके इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उनसे अलग भी अपने आप को नहीं करती है। जिन्ना ये कहेंगे, पाकिस्तान ये कहेंगे, तालिबान ये कहेंगे, तुष्टीकरण करने का काम ये करेंगे, नहीं, अलग करती और उसके है। बाद तमाम समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं किया। इमरान मसूद को अपना पोस्टर बॉय बनाएंगे, ये जो है नाहिद हसन को अपने जो है सबसे पहला प्रत्याशी बताएंगे, जो प्रत्याशी जेल में है, एक प्रत्याशी बेल में है। अरे इमरान मसूद को कहां इन्होंने पोस्टर बॉय बनाया? एक सेकंड राकेश, एक सेकंड राकेश, यही तो मेरा पॉइंट है। एक सेकंड रुकिए ना राकेश, 1 सेकंड राकेश, 1 सेकंड में यही तो कह रहा हूं। खुलकर तुष्टीकरण करने से बच रहे हैं इस बार, जैसे आप भी बच रहे हैं ना। योगी जी को अयोध्या से नहीं उतारा आपने, आप भी खुलकर पूरी तरह से हिंदुत्व के पिच पर खेलने को आप भी तैयार नहीं है। आपको भी पता है उल्टा पड़ सकता है, इसी तरह ये भी खुल के खेलने को तैयार नहीं है। इमरान मसूद को लाए तो सही, लेकिन इमरान मसूद का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कह रहे थे कि मेरा क्या वो बना दिया, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता। जितना काम हमने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। फैजाबाद को अयोध्या हमने किया है, इलाहाबाद को प्रयागराज हमने किया है, काशी विश्वनाथ का धाम हमने बनाया है, मिर्जापुर में आज विंध्याचल का कॉरिडोर हमने बनाया है। हम आज ओके फैजान, ओके ऑलराइट, एक सेकंड फैजान खान, मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है इस बार? मुस्लिम वोट उत्तर अभी राकेश जी कह रहे हैं नाम बदला, पूरा उत्तर प्रदेश का पैसा जो है इसी पर प्रचार प्रसार और नाम बदलने में तो लगा दिया आपने, इसीलिए तो स्वास्थ्य सेवाएं आपने ठीक कर पाए, मृत्यु आयोग रिपोर्ट में सबसे नीचे आ गए राकेश त्रिपाठी जी। दूसरी बात, सुनील साजन जी, जो आप अखिलेश यादव जी को गलतफहमी हो जाती है कि मुस्लिम वोट हम जो है पाकिस्तान और जिन्ना लेकर कर देंगे। अगर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे निचले पायदान पे अगर जनता ने नाम को पहुंचाया तो आप याद कर लीजिएगा 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के नीति सर्वजनाधिकार दिखाए के नारे पे आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित सारे जनता। ओके ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आज दर्शकों को खुद अपनी राय बनानी है, खासतौर से यूपी के लोगों को, कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसमें कितनी गंभीरता थी, क्यों दिया था। क्योंकि सुनील साजन ने काफी डिटेल में मैंने उनसे पूछा और उन्होंने उस पर जवाब भी खुलकर दिए हैं। आप खुद तय कर सकते हैं यह बयान क्या गलती से दिया गया, जानबूझकर सोची समझी रणनीति थी, इसका फायदा नुकसान होगा या नहीं होगा, सब आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। सुनील साजन, संगीत रागी, फैजान खान, शुचि विश्वास, राकेश त्रिपाठी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।